हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ कि ये जून 2019 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है। सपोज दैट एक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल। एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स का। ओके, let yn equal to xn 1 plus xn, then which of the following are true। ओके, इसमें क्या है, एक पॉजिटिव टर्म का जो है एक पॉजिटिव सीरीज दिया गया है। सपोज दैट एक्सन क्या है, एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स का। ओके, उससे इस सीक्वेंस से एक वाई एन सीक्वेंस बनाया गया है एक्सन बाय 1 प्लस एक्सन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। कौन सा ऑप्शन सही है उसे में देखना है हमें। यहाँ पे बोला गया, ऑप्शन ए में बोला गया है कि एक्सन इज कन्वर्जेंट इफ वाई एन इज कन्वर्जेंट, वाई एन इज कन्वर्जेंट इफ एक्सन इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे बोला अगर वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्सन कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे बोला गया कि एक्सन अगर कन्वर्जेंट है तो वाई एन कन्वर्जेंट होगा। अगर एक्सन बाउंडेड है तो वाई एन बाउंडेड होगा। अगर वाई एन इज बाउंडेड देन एक्सन इज बाउंडेड। ओके, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, ऑप्शन ए में देखते हैं कि अगर एक्स वाई एन इज कन्वर्जेंट, हम लोग वाई वन को अगर मान लेते हैं कि एक्स एन क्या ले लेते हैं, टेक एक्स एन इक्वल टू एन। ओके, और वाई एन बनाते हैं एन 1 प्लस एन, तो लिमिट जब लेते हैं एन टाइम्स टू इन्फिनिटी पे ये 1 आ जाता है। अगर कोई भी सीक्वेंस का अगर लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी पे अगर फाइनाइट वैल्यू देती है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। ओके, लेकिन ये सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट हो रहा है। यहाँ पर बोला गया कि इफ़ वाई एन इज कन्वर्जेंट, तो हम लोगों ने ऐसा कोई ऑप्शन ये लिया है, एक एग्जांपल लिया है जो वाई एन क्या होता है, कन्वर्जेंट तो हो रहा है, वाई एन कन्वर्जेंट हो रहा है, लेकिन एक्स एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एन क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी है, तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गया। यहाँ पे क्या बोला था कि अगर एक्स एन वाई एन इज कन्वर्जेंट तब एक्स एन इज कन्वर्जेंट होगा। ओके, जो कि ये सही नहीं है, गलत है। वाई वन कन्वर्जेंट हो रहा है लेकिन एक्स एन कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ठीक, अब ऑप्शन डी में देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि एक्स एन इज बाउंडेड इफ वाई एन इज बाउंडेड। ओके, हम लोग जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड सीक्वेंस तो होगा। ओके, अब बोला गया है कि अगर वाई एन इज बाउंडेड देन वाई एन इज बाउंडेड देन एक्स एन इज बाउंडेड, लेकिन ये क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में जा रहा है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ये तो बाउंडेड नहीं है। ओके, बाउंडेड होने के लिए इसका कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर कन्वर्जेंट नहीं भी है लेकिन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जरूरी नहीं है कि बाउंडेड के कन्वर्जेंट होना चाहिए, लेकिन ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट इम्प्लाई करता है बाउंडेड। लेकिन ये सीक्वेंस हम लोग एक सीक्वेंस ले चुके हैं जो कि डाइवर्जेंट है। ओके, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, और डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड नहीं होता है। ठीक, वो है। ठीक, तो ये जो ऑप्शन डी ऑप्शन जो है ये भी गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। ओके, अब देखते हैं बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या है, वाई एन इज कन्वर्जेंट इफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट। ओके, तो एक्स एन इज कन्वर्जेंट देन वाई एन इज कन्वर्जेंट। देखिए, एक्स एन कन्वर्जेंट, वो बोला गया कि एक्स एन इज कन्वर्जेंट। ओके, एक्स एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन कन्वर्जेंट है, 1 प्लस एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगा। ये क्या है, पॉजिटिव रियल से। यहाँ पे तो एक्स एन की वैल्यू कभी माइनस तो आएगी नहीं, जो जिस पे ये 0 बन जाएगा। ये क्या डिफाइन है। ओके, अगर डिफाइन नहीं होता तो ये कभी सीक्वेंस नहीं बन पाता, ये डिफाइन है। तो एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, 1 प्लस एक्स एन ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट जो क्वोशेंट कन्वर्जेंट कोई सीरीज, जैसे कि एक्स एन कन्वर्जेंट है, वाई एन भी मान लेते हैं एक्स एन कन्वर्जेंट है, और इसको जेड एन 1 प्लस एक्स एन को जेड एन मान लेते हैं। दोनों अगर कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसका जो डिवाइड लेंगे, क्वोशेंट लेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं
ऑप्शन बी में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल, ये कन्वर्जेंट है तो एल ले लेते हैं, जो एल क्या होगा क्योंकि ये पॉजिटिव सीरीज है, पॉजिटिव सीक्वेंस है तो एल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, एक्स एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, तो लिमिट जब लेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन का, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन क्या आ जाएगा 1 प्लस ये कन्वर्ट लिमिट जब लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा एल हो जाएगा 1 प्लस एक्स एन पे लगाएंगे तो एल बाई 1 प्लस एल हो जाएगा, एल कोई फाइनाइट वैल्यू होगा तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक, फाइनाइट 1 प्लस एल फाइनाइट है तो फाइनाइट बटे फाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक, इसका मतलब क्या वाई एन में कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, बाय प्रूफ। ठीक, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ओके, अब ऑप्शन सी में बोला गया है कि इफ एक्स एन इज बाउंडेड देन वाई एन इज बाउंडेड, अगर एक्स एन बाउंडेड है तो वाई एन भी बाउंडेड होगा। ठीक, वैसे तो बोल सकते हैं कि एक्स एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एक्स एन नहीं, यहाँ पे कन्वर्जेंट नहीं, सॉरी, इफ एक्स एन इज बाउंडेड वाई एन इज बाउंडेड, तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बोला गया कि एक्स एन एक बाउंडेड है, ये मेंशन किया है, तो हमें चेक करना है कि वाई एन बाउंडेड होता है कि नहीं। एक्स एन जो सीक्वेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ओके, ओके, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन क्योंकि पॉजिटिव है तो एक्स एन प्लस 1 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा क्या होगा लेस देन होगा एक्स एन इससे। ठीक, तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एन, ये एक्स एन जब सबसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक्स एन प्लस 1 ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो यही तो वाई एन है, एक्स एन बाउंड हो रहा है इससे। ओके, तो वाई एन क्या हो रहा है बाउंड हो रहा है। ओके, तो ये जो है पहले देखते हैं, तो वाई एन इज ऑलवेज बाउंडेड, अगर एक्स एन बाउंडेड है, अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो वाई वन वो क्या हो रहा है वाई एन जो है वो भी बाउंडेड हो रहा है। ठीक, बाकी ठीक, अगर एक्स एन बाउंडेड नहीं हो रहा है तो तुम नहीं बोल सकते, लेकिन एक्स एन बोल दिया कि बाउंडेड है, यानी कि कोई लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी किसी पॉइंट पे वो क्या किसी फाइनल वैल्यू पर ये कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, तो इसलिए वो बाउंडेड हो रहा है। एक्स एन बाउंडेड है यानी कि किसी वैल्यू से बाउंड किया गया है। ओके, तो वहाँ से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वाई एन ऑलवेज बाउंडेड होगा। ठीक, तो ऑप्शन जो सी है वो भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन बी और सी सही ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन किसके दिसंबर 2019 में पूछा गया था, 3 मार्क्स का नेट का। ओके, तो इस क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या है। लेट ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ओके, ये एक सीक्वेंस है बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का है। एवरी ओके सीक्वेंस बाउंडेड है और रियल नंबर्स का दिया गया है। क्या बोलता है देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू इज कन्वर्जेंट। इसमें बोला गया कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या उसका सारे सब सीक्वेंस बाउंडेड होंगे, ये सॉरी कन्वर्जेंट होंगे। ओके, तो अगर हम लोग ऑप्शन में ये ले लेते हैं ए टेक ए एन इक्वल टू -1 टू द पावर n, ये सीक्वेंस जो है ए एन जो है ये इसका जब सीक्वेंस बनाएंगे तो ये क्या होगा ए एन इक्वल टू लेते हैं -1 टू द पावर n, तो इसका सीक्वेंस जो है ये जो सीक्वेंस बनेगा ये क्या हो जाएगा बाउंडेड हो जाएगा। ओके, लेकिन इसमें क्या बोलता है कि एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्जन के बारे में बोल रहा है। ठीक, तो ये और हम लोग जानते हैं कि एवरी सीक्वेंस इटसेल्फ अ सब सीक्वेंस ऑफ इट, एवरी सीक्वेंस भी एक सब सीक्वेंस ही होता है। तो ये जो है ये बाउंडेड है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक, ये कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ठीक, क्या बोला है ऑप्शन बी में देयर इज एग्जैक्टली 1 सब सीक्वेंस ऑफ ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज कन्वर्जेंट। ओके, बोला गया है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होता है तो उसमें एग्जैक्टली एक ही सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो कि होगा कन्वर्जेंट होगा। ओके,
इसी एग्जाम्पल में लेते हैं an इक्वल टू -1 तो इसका इवन और ऑड, एक इवन सबसिक्वेंस और ऑड सबसिक्वेंस बनाते हैं। ठीक, तो एक क्या है 1 पे कन्वर्ज कर रहा है और एक माइनस पे कन्वर्ज कर रहा है। इफ़ एन के इज इवन, इफ एन आर इज ऑड। ठीक, तो इसमें दो सीक्वेंस है ये, लेकिन बाउंडेड है, लेकिन दो सीक्वेंस है। यहाँ पे क्या बोला है कि देयर इज एग्जैक्टली वन सबसिक्वेंस, एक ही सब सीक्वेंस होगा जो कि कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे तो दो सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस का दो सब सीक्वेंस बन गया जो कि कन्वर्ज कर रहा है, एक 1 पे कर रहा है, -1 पे कर रहा है। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी में क्या बोला, देयर आर इन्फाइनेटली मैनी सबसीक्वेंस ऑफ ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच आर कन्वर्जेंट। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि देयर आर इन्फाइनेटली मैनी सबसीक्वेंस, देयर आर इन्फाइनेटली मैनी सबसीक्वेंस ऑफ ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू विच आर कन्वर्जेंट। कि ऐसे बहुत सारे सबसीक्वेंस हो गए जो कि कन्वर्जेंट होंगे। ठीक, तो एक थ्योरम है बाय बोल्जिनो-वेस्ट्रेस थ्योरम, ये क्या बोलती है कि ए एन हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस से ए एन के पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, मान लेते हैं कि ए एन के, एंड सिंस ए एन के हैज इन्फाइनेटली मैनी सबसीक्वेंस and each are convergent, hence an has infinitely many subsequences which are convergent। तो बोल्जिनो-वेस्ट्रेस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई सीक्वेंस ये एक बोल्जिनो-वेस्ट्रेस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होता है तो उसके पास जो होती है कन्वर्जेंट, उस सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। ओके, अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। ओके, ठीक, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस के बारे में बोल रहा है। से मान लेते ए एन के, and since a n k has infinitely many subsequence and each are convergent। okay, if a n is bounded sequence then a n has convergent subsequence से n के, अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होता है, और मान लेते हैं कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए एन के है। ओके, और सिंस ए एन के हैज इन्फाइनेटली मैनी सबसीक्वेंस, कितने और मान ले सिंस ए एन के हैज इन्फाइनेटली मैनी सबसीक्वेंस एंड ईच आर कन्वर्जेंट, वो क्या है सारे जो सीक्वेंस होंगे, जो भी सीक्वेंस होंगे, जितने भी सारे कन्वर्जेंट, जितने भी सारे सबसीक्वेंस होंगे वो सारे कन्वर्जेंट होंगे। ओके, तो हिंस ए एन हैज इन्फाइनेटली मैनी सबसीक्वेंस विच आर कन्वर्जेंट। ओके, क्योंकि सीक्वेंस का अगर कोई भी एक सीक्वेंस से बहुत, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उससे हम लोग सबसीक्वेंस तो बना सकते हैं, लेकिन सबसीक्वेंस का जो कन्वर्जेंट है उससे भी तो बना सकते हैं ना बहुत सारे इन्फाइनेटली मैनी सबसीक्वेंस। एक सीक्वेंस से कई सारे सबसीक्वेंस बना सकते हैं। ओके, तो ये है थ्योरम, इसलिए बोला गया कि देयर आर इन्फाइनेटली मैनी subsequence of n greater than equal to 1 okay which are convergent। there are infinitely many subsequence होगा of an greater than equal to 1 which are convergent। okay, तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। okay, there is a subsequence of n greater than equal to 1, there is a subsequence of n which are convergent, उनके पास क्या होगा सबसीक्वेंस होगा जो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। ओके, यहाँ पे क्या बोला था कि एवरी सबसीक्वेंस बोल के दिया था, यहाँ पे क्या बोला है देयर इज ए सबसीक्वेंस, उसके पास सबसीक्वेंस होगा जो कि कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा था ए में कि सारे सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे, जो कि ऐसा नहीं है। ओके, और यहाँ पे बोल रहा था कि देयर इज एग्जैक्टली 1 ही होंगे, जो कि ये भी नहीं है, क्योंकि एक किसी भी सीक्वेंस से बहुत सारे सबसीक्वेंस बना सकते हैं ना, इन्फाइनेटली मैनी बना सकते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी और सी एंड डी हो जाएगा। ओके।